नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आईएएस पूजा खेड़कर कंट्रोवर्सी से आप काफी लोग वाकिफ होंगे, हो सकता है जो अगर नहीं हो उनको भी हम बता दें कि अभी पूरा बैकग्राउंड क्या होगा। लेकिन आज कुछ न्यूज आई है, जो न्यूज आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यूज ये है कि दो जजेस की बेंच, जस्टिस बीवी नागरत्ना मैम और जस्टिस एससी शर्मा सर, दोनों जजेस की बेंच ने आज आईएएस पूजा खेड़कर जी, एक्स आईएएस पूजा खेड़कर जी को एंटिसिपेटरी बेल दे दी है। ये क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल होती है जब हमें अंदाजा हो, जब हमें अंदेशा हो कि कोई हमें अरेस्ट करने वाला है, कोई एजेंसी, पुलिस या कोई और विभाग, तो हम ऑलरेडी हम बेल लेके रखते हैं ताकि जब वो अरेस्ट करने आए तो हम वो बेल का पत्र हम उन्हें दिखा सकें कि हमको ये कोर्ट से राहत मिल रखी है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये राहत दे दी है। ये राहत पहले हाईकोर्ट के पास गए थे, जब ये दिल्ली हाईकोर्ट के पास, वहां से इनको नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पूजा खेड़कर ने जो भी काम किए हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि आप यूपीएससी को ड्यूप करने के लिए, यानी यूपीएससी को धोखा देने के लिए आपने इस तरीके से सर्टिफिकेट बनाए, इतने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इतने ओबीसी सर्टिफिकेट, जो भी हुए, जो भी सारे अटेम्प्ट हुए हैं, आपने नाम बदल के आपने एग्जाम दिया बार बार, अटेम्प्ट से ज्यादा आपने अटेम्प्ट ले लिया। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी रुक जाते हैं, फरवरी 14 तक हम नोटिस दे रहे हैं, कोई भी कोर्सिव स्टेप ना लिया जाए इन इन एक्सआईएस के खिलाफ। अब एक्सआईएस के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत कोई फेमस नहीं है, काफी लोगों को इस बारे में पता भी है। काफी लोगों ने उस समय यूपीएससी की गरिमा पे सवाल उठाया कि यूपीएससी अपनी इंटेग्रिटी खो रहा है क्या, यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो तरीका है चेक करने का, वो कितना फूल प्रूफ है, कितना सिस्टम सॉलिड है। तो उसके बाद से ही हमारे पास यहाँ पे काफी सारे सवाल जवाब आए बच्चों के भी। हमने कहा एक बार इसको पूरा सा ब्रीफ करते हैं, रिवाइज करते हैं हुआ क्या है। नाउ इसके बाद हाईकोर्ट ने तो बोला था कि देखिए देखिए हमारे साथ तो जो हाईकोर्ट के सामने जो साक्ष्य आए, हाईकोर्ट के सामने जो भी पुलिस ने और यूपीएससी ने जो जो भी अपने वकीलों के द्वारा सबूत रखे और बयान रखे, तो हाईकोर्ट ने कहा हमारे पास तो साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा हो रहा होगा कि आईएएस पूजा खेड़कर ने काफी ज्यादा अपने फादर का, अपने दादाजी का, अपने और भी रिश्तेदारों का रसूख का फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा सर्टिफिकेट बनवा लिए, जो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अब एक बार मैटर पूरा समझना है, उसके पहले आपको बता दें कि ये वो बैचेस हैं जो अभी लाइव हैं, टाइटन 2026, टाइटन 2025, इवन संकल्प एंड प्रहार फॉर 2025 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इज देयर। नाउ लेट्स कम टू कि हाउ दिस कंट्रोवर्सी हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हमें याद है ये फोटो क्या है? ये एक लाल ऑडी, नहीं सॉरी, एक सफेद ऑडी कार की फोटो है। ये एक प्राइवेट कार है, लग्जरी कार है, और इस कार के ऊपर इनके बीकन की फोटो आ जाती है। बीकन माने जो ऊपर लाल बत्ती जो होती है या जो सायरन होता है वो। अब ये क्योंकि मना होता है एक प्राइवेट कार पे, तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, आप अभी ट्रेनी हैं, तो ट्रेनी होने के नाते आपको कोई ऐसा एडिशनल कोई बंगला, कोई घर, कोई ऑफिस आपको नहीं मिलेगा जैसे इन्होंने डिमांड रखी थी। अब क्या होता है, जब ये पुणे जाती हैं अपने भारत दर्शन, अपने आईएएस ट्रेनिंग के दौरान, तो वहां पे क्या होता है, इन्होंने मांगा पुणे कलेक्टरेट से कि हमको चाहिए एक अलग ऑफिस, हमको चाहिए एक सेपरेट पूरा बड़ा ऑफिस, जो कि ऑलरेडी एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे जी का था। अजय मोरे जी उस समय बाहर थे, पुणे से 2-3 महीने के लीव पे थे, कुछ और काम पे थे। इनके ऑफिस में इन्होंने कब्जा कर लिया, अपना फर्नीचर, अपना सारी चीजें उसमें रख ली ऑफिस में। इसके बाद से होती है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट में इनको जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी मैम है, सुजाता सोनिक मैम, इनके पास रिपोर्ट जाती है पुणे कलेक्टर से। रिपोर्ट ये जाती है कि यहां बिहेवियरल इशू है, बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है, और जो है तो काम करने में दिक्कत हो रही है। ये है वो पुणे कलेक्टर जी। तो इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी कि अब प्रॉब्लम ज्यादा है, वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या निकलता है कि इनको पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुणे से पुणे से हटा के वाशिम दूसरा जिला है, वहां पे जाके असिस्टेंट कलेक्टर बना दिया जाता है, सुपर न्यूमररी असिस्टेंट कलेक्टर। अब इसके बाद से भी कंट्रोवर्सी लेकिन दिखने लगती है। कंट्रोवर्सी क्या निकल के आती है? सबसे पहले तो जब इनका ट्रांसफर होता है उस समय ही महाराष्ट्र के चुनाव की उस समय तैयारी चल रही थी, काफी सारी चीजें हो रही थी, और पता चला इनके फादर ने जो चुनाव लड़ा, जो ऑलरेडी एक ऑफिसर रह चुके थे, रिटायर्ड थे, अब इनके फादर ने चुनाव के पहले अपना जो जो अपने हम एसेट बताते हैं, जो अपनी हम वेल्थ बताते हैं, उसमें इन्होंने बताया कि हमारी जो वेल्थ है वो 40 करोड़ 45 करोड़ के आसपास लगभग है। एक ओबीसी सर्टिफिकेट पाने के लिए जो आय होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, वो इनकम काफी कम होती है। वो 8 लाख साल के आसपास होती है पूरे परिवार की इनकम, और 40 करोड़ के आसपास जब इनकी संपत्ति निकल के आती है, उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट फिट इन। इसके बाद इनकी मदर की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उनके हाथ में एक गन होती है, पिस्तौल होती है। तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी तो आ चुकी थी। इसी वजह से समझ में आया कि लबासना, जो हमारा सपना होता है, हमारी ड्रीम, हमारा एकेडमी है, लबासना ने एक नोटिस भेजा। लबासना ने नोटिस में यह लिखा कि आपका भारत दर्शन, आपका जो ट्रेनिंग चल रहा है, इट इज नाउ गोइंग टू बी ऑन होल्ड। आप जितनी जल्दी हो सके आप आए लबासना, और आपका जो है अभी इसके बाद आगे प्रोसेस होगी, शुरू हो जाएगी। लेट्स हैव यू बैक टू लबासना एज सुन एज पॉसिबल, एंड योर भारत दर्शन एंड योर आईएएस ट्रेनिंग इज नाउ पुट ऑन होल्ड। इसके बाद क्या होता है, ये इसके बाद से फिर दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, सारे के सारे संस्थान अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे जो जो प्रोटोकॉल होता है, जो भी देखो प्रोसेस होती है, उसके तहत वो लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी आईटी एक्ट के तहत, पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट्स के एक्ट के तहत। फिर इसके बाद
जो यूपीएससी ने अपना बोला कि हमारे पास तो कई सारे आईपीसी के सेक्शन भी हैं, धोखाधड़ी का, फ्रॉड का, ये चीज़ों का, तो हम केस दायर कर रहे हैं। केस जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में आईएएस मैम ने ये बोला कि हमको एंटिसिपेटरी बेल चाहिए क्योंकि हो सकता है हमारे ऊपर कुछ ना कुछ हमको कभी अरेस्ट किया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया था कि हम बेल नहीं देंगे। इसके पहले भी ये भी आपको फोटो याद होंगी, ये भी आपको न्यूज़ याद होगी, जिसमें मैम के हाथ में गन थी, इनके फादर ने अपने एसेट दिखाए और ऑलरेडी आईएएस पूजा खेड़कर जी ने खुद ही पुणे कलेक्टर के ऊपर इन्होंने एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी दायर कर दिया था। तो पुणे कलेक्टर के ऊपर ये भी केस चल रहा है। अब इसके बाद इनका क्वेश्चन उठा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ? तो जब यूपीएससी एग्जाम देने के लिए इन्होंने जब अपना फॉर्म भरा था, उस फॉर्म के समय इन्होंने उस फॉर्म के आवेदन के समय इन्होंने अपने सर्टिफिकेट दिए थे रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए, या मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं, जनरल कैटेगरी में अटेम्प्ट 6 होते हैं। अब जब इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन्होंने जो बनवाया था, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहली बात तो इसलिए भी क्योंकि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कहता है अगर आप क्लेम कर रहे हैं आरक्षण, अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, देन यू नीड टू प्रूव आफ्टरवर्ड्स। यानी कि इनको 6 दफे एम्स बुलाया गया कि आप एम्स आइए, जब आप सेलेक्ट हो चुके हैं उसके बाद, कि आपको एम्स दिल्ली आना है, आपको यहां पे आके टेस्ट कराना है, अपनी आंखों का, जो आपने मोटर स्किल्स बताई है वो, जो आपकी मेंटल डिसेबिलिटी है वो, हर चीज का चेक होगा। जब एम्स दिल्ली सर्टिफाई कर दे कि हाँ दिस पर्सन इज फिजिकली डिसेबल्ड, देन वी विल अप्रूव इट। इसके बाद यूपीएससी ने इस केस को, यही नहीं, वो यूपीएससी खुद कैट भी लेके गया था इस केस को। कैट क्या चीज है? कैट है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी ये क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये उन लोगों के लिए है जो ऑफिसर होते हैं, जो सर्विस में होते हैं, अगर सर्विस में रहते हुए उनके ऊपर कोई आरोप लगता है, उनके खिलाफ कोई साजिश होती है, या उनकी सैलरी अटक जाती है, या कोई प्रॉब्लम होती है, देन दे कैन गो टू अपने खुद के एक अधिकरण के पास, जिसका नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो यूपीएससी ने इस केस को यहां भी भेजा। यूपीएससी ने कहा कि हमने 6 दफे बोला था कि ये जाए वहां पे, 6 दफे जाके अपना एम्स में अपना चेक कराएं, आंखों का चेक कराएं, मेंटल डिसेबिलिटी का चेक कराएं, और अपने उन्होंने अभी जो अपनी डिसेबिलिटी बनाई है उसका वी नीड प्रमाण, वी नीड प्रूफ, क्योंकि ये क्लेम तो कर रही है। इसके बाद जब ये नहीं जाती हैं, तब कैट बोलता है यू हैव टू गो। तब भी, लेकिन उसके बाद भी डीओपीटी ने अपॉइंटमेंट दे दिया इनको, और अपॉइंटमेंट होने के बाद इनका ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद लवासना इनको भेज देता है भारत दर्शन पे। नाउ आगे चलते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी में अभी एक पहलू और भी है। पहलू ये है कि जो एसेट वाला आर्ग्यूमेंट है, 40 करोड़ का एसेट है, पुणे में आपको पोस्टिंग मिलती है एक यंग ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को। जनरली अगर आप में से किसी के जानकार अगर होंगे आईएएस ऑफिसर, तो आपको याद होगा कि उनके भारत दर्शन के समय पे उनको बहुत ही रिमोट एरिया में, दूर के एरिया में कहीं पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जैसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, और जैसा दिल्ली पुलिस ने भी कहा, जैसा यूपीएससी ने भी कहा, सब लोगों ने ये कहा था, यूपीएससी भी, दिल्ली पुलिस भी, कि प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी फैमिली है, जो सब लोग हैं, दे आर हाईली कनेक्टेड। यही दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ठीक है, वी एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है? फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग अटेम्प्ट्स। आप जब इतनी बार अटेम्प्ट दे रहे हो, एक ओबीसी में अगर आप ये अगर अटेम्प्ट की लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा अटेम्प्ट दे रहे हो, देन देयर हैज टू बी सम दाल में काला। अब उसके बाद ही अब उसके बाद ही केस खुलता गया। आगे समझ में आया कि इन्होंने अपना नाम, अपने फादर का, मदर का नाम, अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, सब चीज बदल के, बार बदल के, पूजा खेड़कर, पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, पूजा, ऐसे अलग अलग नाम करके इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट दिया है, विच इज प्राइमा फेसी, ये दिखाने के लिए कि इन्होंने यूपीएससी को ड्यूप करने के लिए, यूपीएससी को बेवकूफ बनाने के लिए ये तरीका अख्तियार किया। नाउ ये जो एक्ट हुआ है, यूपीएससी ने कहा है कि बिफोर द डीओपीटी, यूपीएससी एंड कोर्ट्स, ये जो एक्ट है, ये एक्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। दिस पर्सन हैज अब्यूज द लॉ एंड प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कौन बोल रहे हैं? जो यूपीएससी के लिए आने वाले वकील थे दिल्ली हाईकोर्ट में। चांसेस हैं ऑफ हर अब्यूजिंग द लॉ आर स्टिल देयर, शी इज अ रिसोर्सफुल पर्सन। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार की ये आर्गुमेंट कि देखिए रिसोर्सफुल पर्सन तो है, क्योंकि इनके फादर ऑलरेडी एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट थे, इनके दादाजी, इनके नाना जी, सब लोग ऑफिसर रहे हैं। अब इनके फादर के अराउंड जब इन्हें पोस्टिंग मिली थी, जब ये पुणे में थी, तो उस समय क्या हुआ था, इनके फादर के अराउंड भी एक आर्गुमेंट ये आया था कि इन्होंने जाके पुणे कलेक्ट्रेट में इन्होंने अपने इन्होंने अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज मांगे थे, ऑफिस चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी हो। सो इन सब के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, हम बेल नहीं दे पाएंगे। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है आपको अरेस्ट करना पड़ेगा तो अरेस्ट करेंगे, उसके बाद जो केस होगा, जैसे होगा, कस्टडी जैसी भी जाएगी वो देखा जाएगा। लेकिन आज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इनको बेल दे देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभी प्रॉब्लम क्या है, जब सारी चीज, अगर डॉक्यूमेंट का ही खेल है, जब सारी चीजें सारे दस्तावेजों से ही चेक होना है, तो इनके अरेस्ट होने से, इनको कस्टडी में रखने से फायदा क्या है?
जस्टिस नागरत्ना जी की बेंच ने सो दोनों जज की बेंच ने आज बेल तो दे ही दी है। अब इसके बाद ये अभी बाहर रहेंगी बेल पे। अगर हो सकता है फरवरी 14 के बाद कोई और नया डेवलपमेंट होगा तो हम इसको फिर टेकअप करेंगे बेटा। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड गुड लक।